गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फिटर एम के माध्यम से वी बेल्ट के बारे में जानेंगे कि वी बेल्ट क्या है और इसके लाभ और हानियां के बारे में भी जानेंगे। तो वी बेल्ट ड्राइव का उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब फ्लैट बेल्ट ड्राइव के लिए शाफ्टों की बीच की दूरी बहुत कम होती है। ये जो देख रहे हैं तो यह एक वी बेल्ट है, तो यह एक छोटा वी बेल्ट है और ये जो देख रहे हैं यह एक बड़ा वी बेल्ट है। तो वी बेल्ट का उपयोग तब किया जाता है जब दो शाफ्ट, तो ये जो देख रहे हैं इसे हम शाफ्ट बोलते हैं और इस शाफ्ट के ऊपर यह वी ग्रुप पुली लगा हुआ है और ये जो देख रहे हैं यह एक दूसरा शाफ्ट है और इसके ऊपर भी वी ग्रुप कटा हुआ पुली लगा हुआ। तो जब दोनों शाफ्टों के बीच की दूरी बहुत कम होता है तो उस समय वी बेल्ट का उपयोग किया जाता है। ये जो देख रहे हैं तो इसी को हम फ्लैट बेल्ट बोलते हैं और फ्लैट बेल्ट का उपयोग तब किया जाता है जब दो शाफ्ट, तो यहाँ हम देख रहे हैं यह एक पहला शाफ्ट है और इसके ऊपर पुली लगा हुआ है और ये देखिए ये एक दूसरा शाफ्ट है और इसके ऊपर भी पुली लगा हुआ। जब दो शाफ्टों के बीच की दूरी अत्यधिक होता है तो फ्लैट बेल्ट का उपयोग किया जाता है। फिर से देख लें, यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों शाफ्ट के ऊपर जो पुली लगा हुआ है इसका दूरी अत्यधिक है, तो इसलिए फ्लैट बेल्ट का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर यही चीज बताया जा रहा है कि वी बेल्ट ड्राइव का उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब फ्लैट बेल्ट, ये जो फ्लैट बेल्ट है तो फ्लैट बेल्ट ड्राइव के लिए शाफ्टों के बीच की दूरी बहुत कम होता है। बेल्ट और पुली में बने खांचे के किनारे से बेल्ट और पुली के खांचे में बेज क्रिया होने के कारण वी बेल्ट के फिसलने की संभावना कम होती है, इसलिए अधिक शक्ति का संचार किया जा सकता है। तो देख रहे हैं तो यह एक वी बेल्ट है और यह एक पुली है जिसमें वी ग्रुप कटा हुआ है, मतलब कि वी आकृति का एक खांचा कटा हुआ। तो बेल्ट और पुली में बने खांचे के किनारे, तो यह एक खांचा का किनारा है, यह पहला किनारा है और यह एक दूसरा किनारा है। तो खांचे के किनारे से बेल्ट और पुली के खांचे में बेज क्रिया होता है। तो बेज क्रिया मतलब ये देखिए, ये जो देख रहे हैं टेपर भाग, तो इसी को बेज बोलते हैं। तो इसमें टेपर होने के कारण, मतलब टेपर खांचा होने के कारण इसमें बेज क्रिया होता है। मतलब ये जो ये देखिए तो इसमें भी बेजनुमा बना हुआ है तिरछा और इसमें भी वी ग्रुप कटा हुआ। तो बेल्ट को जब हम पुली के खांचे में रखते हैं तो बेज क्रिया होता है। तो बेज क्रिया होने के कारण वी बेल्ट की फिसलने की संभावना बहुत कम होती है, तो इसलिए अधिक शक्ति का संचार किया जा सकता है वी बेल्ट से। तो यहाँ पर वी बेल्ट और पुली में कटे वी ग्रुप के बीच बेज क्रिया होने के कारण बेल्ट की फिसलने की संभावना बहुत कम होती है और अधिक शक्ति का संचार किया जा सकता है। इंडलेस वी बेल्ट का अनुप्रस्थ काट मतलब क्रॉस सेक्शन समलंब आकार का होता है। यह रस्सी और फैब्रिक मतलब कपड़े से बना होता
है और इसे रबर से उपचारित किया जाता है और एक समान तरीके और आकार में एक साथ ढाला जाता है। ये जो देख रहे हैं वी बेल्ट, तो यह एक इंडलेस वी बेल्ट है। तो इंडलेस मतलब इसका कोई भी किनारा नहीं होता है। यहां देखिए, किसी भी प्रकार का किनारा नहीं होता। यह एक इंडलेस वी बेल्ट है। और इंडलेस वी बेल्ट का अनुप्रस्थ काट मतलब क्रॉस सेक्शन, मतलब जब हम इसको बीच से काटेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन, ये देखिए, जब हम इसको बीच से काटें तो इसका क्रॉस सेक्शन समलंब आकार का होता है। इस तरह होगा, ये देखिए, समलंब आकार मतलब कि समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं समानांतर होती है। मतलब कि इस वी बेल्ट को अगर हम बीच से काटेंगे तो यह हमें समलंब आकार का दिखाई देगा। और ये जो वी बेल्ट है, तो यह रस्सी, यहां देखिए, जब हम इसको बीच से काटें तो ये देखिए, यह रस्सी है, यह रस्सी और कपड़ा फैब्रिक, तो ये देखिए, ये हो गया फैब्रिक और रबर। और ये जो देख रहे हैं, यह रबर से उपचारित किया जाता है और एक समान तरीके और आकार में एक साथ ढाला जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो वी बेल्ट है, यह रस्सी, कपड़ा और रबर से बना होता है, जिसे एक समान तरीके से और आकार में एक साथ ढाला जाता है। तो इसे जब भी देखेंगे तो यह एक समान तरीके का है और एक समान आकार का है। वी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन सैंबल चित्र 1 में दिखाया गया है। ये जो वी बेल्ट है, तो वी बेल्ट का क्रॉस सेक्शनल सैंबल मतलब इसको जब हम बीच से काटते हैं और इसका जो क्रॉस सेक्शनल सैंबल मतलब जो प्रतीक, तो इसका प्रतीक इस प्रकार दिखाई देगा। तो इसका क्रॉस सेक्शनल सैंबल को फिगर 1 में दर्शाया गया है। तो यहां हम देख रहे हैं यह फिगर 1 है, जिसमें वी बेल्ट के क्रॉस सेक्शनल प्रतीक को दिखाया गया है। तो यहां हम देख रहे हैं ये सैंबल हो गया, तो जिसमें ये जो देख रहे हैं यह चौड़ाई होता है, चौड़ाई इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये जो है ये चौड़ाई इंडिकेट करता है और ये जो है यह मोटाई इंडिकेट करता है। ये मोटाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। तो ये फिगर नंबर 1 है, जिसमें वी बेल्ट का क्रॉस सेक्शनल का प्रतीक है, जो A, B, C, D और E है। और इस चित्र में सभी A, B, C, D, E का चौड़ाई और मोटाई को दिखाया गया है। वी बेल्ट के लाभ, तो यह कॉम्पैक्ट मतलब ठोस और गठा हुआ होता है, अतः इसलिए इसका सीमित स्थान में स्थापना संभव है। ये जो वी बेल्ट है देख रहे हैं, तो यह वी बेल्ट कॉम्पैक्ट होता है, मतलब ठोस या गठा हुआ होता है। देख रहे हैं यह ठोस है, गठा हुआ है, तो इसलिए इसका सीमित स्थान में स्थापना संभव होता है। मतलब हम इसे सीमित स्थान में इसे स्थापित कर सकते हैं। यह उस जगह उपयोग में आता है जहां ड्राइवर और ड्रिवन पुली के बीच की दूरी कम हो। ये जो वी बेल्ट देख रहे हैं, तो यह उस जगह उपयोग में आता है जहां पे ड्राइवर और ड्रिवन पुली के बीच की दूरी कम हो। तो ये जो पुली देख रहे हैं, यह ड्राइवर पुली है। तो जो पुली, ये जो मोटर है, जो पुली मोटर में लगता है उसे
ड्राइवर पुली बोलते हैं। और जो पुली इस पुली के द्वारा मतलब ड्राइवर पुली के द्वारा चलता है उसे ड्रिवन पुली बोलते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो पुली है यह ड्राइवर पुली के द्वारा चल रहा है, तो इसे ड्रिवन पुली बोलते हैं। तो यहां पर फिर से देख लें, मोटर में जो पुली लगा होता है उसे ड्राइवर पुली बोलते हैं। और इस पुली के द्वारा ड्राइवर पुली के द्वारा जो पुली चलता है उसे हम ड्रिवन पुली बोलते हैं। तो यहाँ पर यही चीज बोला जा रहा है कि ये जो भी बेल्ट है, तो भी बेल्ट उस जगह उपयोग में आता है जहां पर ड्राइवर और ये जो ड्रिवन पुली है दोनों के बीच की दूरी बहुत कम हो। कम कंपन और आवाज होता है। बेल्ट है तो भी बेल्ट ड्राइव में कंपन और आवाज कम होती है। भार के कम ज्यादा होने पर मोटर और बेयरिंग पर तनाव कम करता है। ये जो भी बेल्ट देख रहे हैं, तो भी बेल्ट का लाभ यह है कि मशीन के ऊपर जब लोड अधिक या कम होता है तो भी बेल्ट के कारण ये जो मोटर है, मोटर और इसके अंदर जो बॉल बेरिंग है, ठीक है, मोटर और बेरिंग पर यह तनाव को कम करता है। ये जो भी बेल्ट देख रहे हैं, तो भी बेल्ट का प्रयोग से लाभ यह होता है कि जब मशीन पे लोड कम या ज्यादा होता है तो मोटर, तो ये जो देख रहे हैं मोटर और इसके अंदर जो बेरिंग होता है उस पे तनाव कम होता है। तो यहां हम देख लें, इस भी बेल्ट को निकालते हैं और ये पुली है भी ग्रुप पुली, इसको भी निकालते हैं। और यह मोटर है और इस मोटर के अंदर बेरिंग रहता है। तो यहां देखिए ये क्या है, बेरिंग है, ठीक है। तो यहां यही चीज बताया जा रहा है कि जब भी बेल्ट का प्रयोग जब हम करते हैं तो जब मशीन पे लोड कम या ज़्यादा होता है तो यह मोटर और बेरिंग पे तनाव को कम करता है। आसानी से बदला जा सकता है और रख रखाव की जा सकती है। भी बेल्ट है तो भी बेल्ट को आसानी से बदला जा सकता है। माने अगर हमें इसे चेंज करना है तो इसे तुरंत उतारिए, देखिए ये क्या हुआ, इसे हम तुरंत चेंज कर सकते हैं और इसका रख रखाव भी बहुत आसान होता है। फिर लगाना है तो इसे इस प्रकार तुरंत लगा दीजिए। तो यहाँ यही चीज बोला जा रहा है कि भी बेल्ट को आसानी से बदला जा सकता है और रख रखाव की जा सकती है। क्लासिफिकेशन ऑफ भी बेल्ट मतलब भी बेल्ट का वर्गीकरण। तो भी बेल्ट 5 समूह में वर्गीकृत किया जाता है। आईएस मतलब भारतीय मानक 2494 1974 के अनुसार ए बी सी डी एवं ई में। यहां पर हम देख रहे हैं भारतीय मानक आईएस 2494 1974 के अनुसार ये जो भी बेल्ट है, तो भी बेल्ट को 5 समूह में वर्गीकृत किया जाता है। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। भी बेल्ट का नॉमिनल सम्मिलित कोण 40 डिग्री का होता है। ये जो भी बेल्ट है तो भी बेल्ट का नॉमिनल सम्मिलित कोण 40 डिग्री का होता है। मतलब ये जो कोण है यह 40 डिग्री का होता है। यहां देख लें, ये जो देख रहे हैं कोण 40 डिग्री का होता है। तो
यहां भी हम देख सकते हैं 40 डिग्री इंडिकेट है। ये देखिए ये 40 डिग्री है। तो यहां इसीलिए बोला जा रहा है कि भी बेल्ट का नॉमिनल सम्मिलित कोण 40 डिग्री का होता है। भी बेल्ट की टेबल 1 में भाग ए से ई तक के प्रमाणिक साइजों की जानकारी दी गई है। तो यहां हम देख रहे हैं यह टेबल नंबर 1 है। इसमें जो यह पहला है यह क्रॉस सेक्शन सिंबल है, मतलब अनुप्रस्थ काट प्रतीक, और दूसरा है नॉमिनल टॉप, मतलब भी बेल्ट का चौड़ाई mm में, और यह नॉमिनल मोटाई, मतलब भी बेल्ट का मोटाई mm में। तो यहां देख रहे हैं A B C D E है, और A का चौड़ाई हो गया 13 mm और इसका मोटाई हो गया 8 mm। इसी प्रकार B नंबर का भी बेल्ट का चौड़ाई हो गया 17 mm और मोटाई हो गया 11 mm, और C प्रकार का भी बेल्ट का चौड़ाई हो गया 22 mm और इसका मोटाई हो गया 14 mm, और डी प्रकार का भी बेल्ट का चौड़ाई हो गया 32 mm और यह इसका मोटाई 19 mm, और इसी प्रकार ई प्रकार का भी बेल्ट का चौड़ाई हो गया 38 mm और इसका मोटाई हो गया 23 mm। यहां हम टेबल नंबर 1 देख रहे हैं, जिसमें भी बेल्ट का क्रॉस सेक्शनल सिंबल, मतलब प्रतीक है, जो ABCDE है, और इसका चौड़ाई और मोटाई को इस टेबल में दिया गया है। यहां पर अगर हम ई नंबर वाला भी बेल्ट का साइज देखेंगे तो यहां देख रहे हैं ई नंबर भी बेल्ट का साइज है, तो इसका चौड़ाई होगा 38 mm और इसका मोटाई 23 mm। तो यहां हम देख रहे हैं ई, तो ई का ये जो चौड़ाई है तो इसे जब हम नापेंगे तो यह 38 mm और ये जो इसका मोटाई है यह 23 mm होगा। तो इसी प्रकार इस टेबल में भी बेल्ट ABCDE का चौड़ाई और मोटाई को दर्शाया गया है। विभिन्न निर्माताओं द्वारा इन परिमापों से थोड़ा भिन्न भी बेल्ट बनाए जा सकते हैं। यहां पर जो हम टेबल देख रहे हैं तो विभिन्न मैन्युफैक्चरर द्वारा इन मापों से थोड़ा भिन्न भी बेल्ट बनाए जा सकते हैं। मतलब ये जो टेबल है, टेबल से अलग, थोड़ा अलग माप का भी बेल्ट विभिन्न मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाए जाते हैं। क्राउनिंग मतलब उभरता हुआ इन बेल्टों पर करना मोटाई जांचने के लिए ठीक नहीं माना जाता है। भी बेल्ट पर क्राउनिंग करना, क्राउनिंग मतलब होता है उभार लाना, ठीक है। तो क्राउनिंग करना इन बेल्टों पर मोटाई जांचने के लिए ठीक नहीं माना जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं भी बेल्ट है और इस पर उभार नहीं होना चाहिए। जैसे यहां देखिए, या भी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन है और ये देखिए, और ये जो देख रहे हैं तो यह क्राउनिंग लिए हुए, मतलब उभार लिए हुए है, ठीक है। तो इसमें भी बेल्ट में उभार नहीं होना चाहिए, नहीं तो मोटाई नापने में दिक्कत होता है। तो जब भी हम इसका मोटाई नापेंगे तो ये देखिए, तो इसका हम डायरेक्ट इस प्रकार भी बेल्ट का मोटाई नाप सकते हैं, लेकिन यहां पर ये जो क्राउनिंग है, उभार लेता हुआ है, तो इससे हम मोटाई नापने में दिक्कत होता है। तो यहां यही चीज बोला जा रहा है कि क्राउनिंग इन बेल्टों पे करना मोटाई जांचने के लिए ठीक नहीं माना जाता है।
IS 2494 1974 के अनुसार भी बेल्ट का पदनाम। तो इस मानक के अनुरूप भी बेल्ट को क्रॉस सेक्शन प्रतीक और नॉमिनल आंतरिक लंबाई और IS नंबर द्वारा नामित किया जाता है। जैसे एग्जांपल देख ले यहां C3048 IS 2494। तो यहां जो ये C है तो C हो गया भी बेल्ट का अनुप्रस्थ काट का प्रतीक, और 3048 हो गया बिना तनाव की स्थिति में नॉमिनल आंतरिक लंबाई mm में, और ये जो देख रहे हैं IS 2494 तो ये हो गया भारतीय मानक का नंबर। मतलब यहां यही कहा जा रहा है कि भारतीय मानक 2494 1974 के अनुसार हम भी बेल्ट को किस प्रकार पदनामित करते हैं। ये जो भी बेल्ट है तो भी बेल्ट को हम किस प्रकार पदनामित करते हैं यह बताया जा रहा है। तो भी बेल्ट को क्रॉस सेक्शनल प्रतीक, तो क्रॉस सेक्शनल प्रतीक हो गया ABCD या E, और इसके नॉमिनल आंतरिक लंबाई, तो यहां हम देख रहे हैं ये जो भी बेल्ट है तो भी बेल्ट का अंदर का ये जो लंबाई है या mm में, और भारतीय मानक नंबर द्वारा इसे नामित किया जाता है। तो यहां हम देख लें एग्जाम्पल, जैसे ये जो भी बेल्ट है तो इसमें है A747 IS 2494। तो यहां पर जो A है तो A इंडिकेट कर रहा है भी बेल्ट का अनुप्रस्थ काट प्रतीक। तो ये जो A है तो A हो गया भी बेल्ट का अनुप्रस्थ काट प्रतीक, मतलब कि यह A नंबर का भी बेल्ट है। और ये जो 747 देख रहे हैं तो ये हो गया बिना तनाव की स्थिति में इसके अंदर का जो लंबाई है mm में, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। और इसे जब हम यहां से अंदर अंदर नापते हैं तो यह mm में है। तो इस बेल्ट का आंतरिक लंबाई 747 mm है, मतलब 747 mm इस भी बेल्ट का आंतरिक लंबाई है। और ये जो देख रहे हैं IS 2494 तो ये हो गया भारतीय मानक का नंबर। तो इस प्रकार हम भी बेल्ट को पदनामित करते हैं।